जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और प्रैक्टिस सेट का जो सेशन चल रहा है उसी प्रैक्टिस सेट के सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम आपके सामने कुछ सवालों का डिस्कशन करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 ये रहा, कह रहा है कि एक बर्तन में 36 लीटर पानी है। इस बर्तन में 6 लीटर सामग्री निकाल ली गई और उसे तेल से प्रतिस्थापित कर दिया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। इस लाइन को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई लिखा है तो 2 ही बार की गई है, लेकिन अगर लिखा है कि यह प्रक्रिया 2 बार और की गई तो 3 बार की गई। अब बताओ, 36 था, 6 निकाल लिया गया, बचा कितना 30। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6 से काटो, 6 छक्का 36 और 6 पंचे 30, और ये 2 बार किया गया 6 से 5। तो बताओ यहाँ टोटल मात्रा कितनी हो गई 36, ये कितनी हो गई 25। ठीक है, ये हो गई टोटल मात्रा। ये शेष और जो मिलाया गया है किससे बेटा, तेल, उसे तेल से प्रतिस्थापित किया गया। जो तेल मिलाया गया है तो ये पूछा बर्तन के अंदर कितनी मात्रा बची है, तो शेष कितनी बची है 25। और अगर पूछे तेल की मात्रा कितनी हुई तो 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का योग 15 और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 18 है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमानुपात। अब बताओ, आपको पता है दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा निकालेंगे तो लासा गुणे मासा हो जाएगा, तो 3 गुणा 18, 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ 1/x प्लस 1/y पूछा है इन्होंने, तो क्या इसकी वैल्यू x प्लस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं। x प्लस वाई कितना है भाई 15 है, एक्स वाई कितना है 54 है। काटो 3 से, 3 पचे 15, 3 से काटो 3 एकम 3, 18 तिया 54, 5/18, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा भाई, 2 वर्ष पहले मेरी कार का मूल 3,62,500 था। यदि मूल प्रति वर्ष 2% का ह्रास होता है तो अब इस मूल का यह मूल कितना बचा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल आते हैं। बताओ 3,62,500 ये 2% रिड्यूस हो जाएगा तो 98/100 गुणे 98/100 ये बचेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 25 से ये 4 बार कटेगा और 25 से इसको अगर हम काटते हैं तो बताओ कितनी बार कट रहा है, 25 एकम 25, इतना बच रहा है भाई। यहाँ पे अगर 25 से घटाएंगे तो कितना बच रहा है 11, 112 हो जाएगा। तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार 49 बार और ये 49 बार। अब हो जाएगा क्या 145 गुणे 49 का स्क्वायर। 50 का वर्ग 2500 होता है तो 49 का वर्ग कितना होगा, 1 कम है 2401, 2401। इसका गुणा करके देख लो, जो भी आंसर आ जाए वो सही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कितना होगा 2401 गुणे 145, 5 एकम 5, 5 ये 0 हो गया, 4 एकम 4। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 45 आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा 4th। इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे देखिएगा, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन की विक्रय मूल्य 22,352 रुपये है। यदि कोई छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ हुआ है। तो दुकानदार का मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा बेटा, CP, SP और MRP। 100 की चीज 88 में बिक गई, ये तो कहना चाह रहा है वो। 12% का मतलब क्या हुआ, 100 की चीज 88 में बिक गई। जरा बताओ बेटा 88 की वैल्यू कितनी दी है 22,352। यहाँ से तुम MRP निकाल लो। क्यों निकालना पड़ेगा MRP, क्योंकि MRP से ही हम CP पे आ पाएंगे। उसने बोला है क्या कि 25% का लाभ हुआ, यानी 4 की चीज़ कितने में बिक जाएगी 5 में, और 5 की वैल्यू अगर 100 है तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी अगर एक लाइन में लिखना चाहें, देखिएगा ध्यान से, एक लाइन में लिखना चाहें CP, SP और MRP, इसको पहले कितना माना 100, तो ये कितनी होगी 88। लेकिन अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो भाई, बात समझो। 25% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ना 100 पे बेचेंगे तो 25% का लाभ, तो CPMI कितनी है 80, तो ये कितनी है 88। अगर हम काटेंगे तो ये 10 है और ये कितनी है 11। तो 11 की वैल्यू कितनी दी है, जरा सॉल्व करो। 11 बराबर
22,352। तो 1 बराबर 11 दूनी 22, 0, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। तो 10 बराबर कितना आंसर है? 20,320। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, एक दुकानदार अपने माल का 1/4 20% के लाभ पर, अन्य 1/4 25% के लाभ पर और अन्य 1/4 का 10% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेच देता है, तो कुल लाभ में परसेंटेज कितनी बार 1/4 हुआ? गिनो। 1/4, 1/4 और अन्य 1/4 3 बार हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, ऐसा संख्या मान है जिसमें 1/4 करना आसान हो। मान लो 400 मान लो तुम, चलो 400, तो बताओ 1/4 कितना हुआ? 100। इसको 20% लाभ यानी 20 प्लस में है। अन्य 1/4 शेष नहीं कह रहा, जब तक शेष ना कहे तब तक शेष वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। अन्य 1/4 25% के लाभ पर, तो ये कितना हो गया? प्लस का 25। फिर बोलो आगे, और एक अन्य 1/4 10% के लाभ पर, तो फिर बेटा एक अन्य 1/4 कितना बचा? 100। ये कितने परसेंट के लाभ पर? ये बेटा 10% के लाभ पर, यानी 10 प्लस में हो गए। और शेष यानी जो 100 बचा है वो 5% हानि पर। तो बताओ कितना हो गया? 20 और 20 40 और 10 50। टोटल लाभ हुआ 50 का। किस पर हुआ है भाई? हमारे 400 पे हुए हैं और गुणा 100। अगर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। दो संख्याओं में से पहली संख्या का 28% दूसरी संख्या के 64% के बराबर है। तो बताओ, 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 16 चौको 64। तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू 16/7। फर्स्ट। नेक्स्ट, 4500 के अंकित मूल्य वाला एक कॉफी मेकर 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। कॉफी मेकर के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 4500 पहला 20%, 20% 900 रुपये हो गया, 10% 450, 20% कितना हो जाएगा? 900। तो अगर 900 का कम हो गया तो बचेगा कितने का? 3600। अगला कितना है? 10%, कितना हो गया भाई? 360। अब कितना बचाइए? 360 अगर घटाएंगे तो 3240। ये तो बचेगा कि नहीं बचेगा? और अगला कितना है भाई? 5%। इसका 5% अगर निकालेंगे तो 10% होगा 324, 5% 324 का आधा होगा, तो 324 का आधा हो जाएगा 164। तो 1 2 2 6 12, हाँ सॉरी 162। कितना? 162। घटा दो बेटा इससे, तो 162 अगर इससे घटेगा तो कितना बचेगा? 8 और ये 13, 7 6 13 और 0 3, 30 78। कौन सा है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 12,500 से बढ़कर 15,000 हो गई, तो वर्ष में जनसंख्या कितनी? अब ये तो बेटा एकदम घटिया सवाल है, बताओ 125 से कितनी हो गई? 150। कितनी बढ़ी है? 25। किस पर? 125 पे और गुणा 100। नेक्स्ट, एक नाव की शांत जल में चाल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक्स की वैल्यू दी है आपको कितनी? 15.5 की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल, किसकी बेटा? धारा की चाल 4.5 हो तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? 4.5। तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, धारा की दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और 76 किलोमीटर जाएगी। देखो बेटा 76 अगर जुड़ के जाएगी तो 15 और 4.5 कितना हो जाएगा? 20। ये समय लगेगा। प्लस धारा की विपरीत दिशा में 104.5 बटे घट जाएगी बेटा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 11। ये दूरी हो गई, जाने में कितना समय लगेगा? अब तुम बता दो कितना समय लगेगा, यहाँ से हम सॉल्व कर लें उसी को। कैसे सॉल्व होगा बताओ भाई? यहाँ समय अगर निकालेंगे तो 20 का भाग देना रहेगा, हमको देना रहेगा कि नहीं? तो ये समय अलग निकाल लो, 20 तिया 60, 3 घंटे तो ये पूरे हो गए, प्लस 16/20 घंटे को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो इंटू करेंगे 60 का, 20 तिया 60, 16 तिया 48, तो 3 घंटे 48 मिनट तो ये हो गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब यहाँ देखो जरा, यहाँ 11 से भाग करो 11 से, तो कितनी बार जाएगा? 11 निम 99, 11 निम 99, कितना बचा भाई? 5 दशमलव लगा दो, 11 बचे 55, नहीं तो हो जाएगा कि नहीं? तो 9.5 घंटे यहाँ पे लगे, 9.5 घंटे का मतलब 9 घंटे और 30 मिनट ये हो गए, 9 3 12, तो 12 और 1 13, भाई यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 78 ये हो जाएगा, प्लस 12 घंटे ये हो जाएगा, तो 12 घंटे 78 में भी तो 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 13 घंटे 18 मिनट। नेक्स्ट, 80,000 के बिल पर लागू बिल पर दी गई 15% की छूट तथा 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना है? देखो ध्यान से, तुम बताओ। 80,000 का बिल था, अगर इस पे 15% का डिस्काउंट दे देंगे तो 80,000 का 15% कितना हो जाएगा? 12,000 कितना हो जाएगा? 12,000। ये डिस्काउंट हो गया 15,000। भाई बताओ 10% कितना हुआ? 8,000, 5% 4, 8 4 12,000 हो गया। और अगर यही चीज़ 80,000 पे पहले 10% हो जाए, 10% तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। अब बचेगा कितना? 72,000 बची, और इस पे कितने परसेंट हो जाए? 5% हो जाए, 5%, तो 10% कितना हुआ? 7200, 5% कितना हो जाएगा? 3600। अब ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11,600। तो बताओ अंतर कितने का है इन दोनों में? नेक्स्ट, 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, क्रमशः 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी? तो बताओ बेटा, 8 10 और 12 का एलसीएम, 8 5 40 दिया 120, 120 सेकंड पे रिपीट होंगी। 120 सेकंड का मतलब हो जाएगा हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में ये बार बार 7 बजेंगी, और 30 मिनट में बजेंगी बेटा 30/2 + 1, यानी 16 बार। +1 होता है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट, एक्स देखिएगा, के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करो। किसके किसके बीच? 0.09/x बराबर बेटा x/0.64, तो x² बराबर हो जाएगा 0.09 × 0.64। ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 0.3 और इसका हो जाएगा 0.8, 8 या 24, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, राकेश एक कार को 45 दिन में कर सकता है और मनोज उसी कार को 90 दिन में। राकेश एक कार को कितने दिन में? राकेश करता है 45 दिन में, मनोज करता है 90 दिन में। समान कार को पूरा करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात करो यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करें और राकेश कार शुरू करता है। तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। ये एक दिन में करेगा 2 और ये एक दिन में करेगा 1। एक पेयर डे होगा 3 काम, एक पेयर डे होगा बेटा 3 काम। तो अगर हम 90 में 3 का भाग दे दें, 30 3 90, 30 पेयर डे बनेंगे और पेयर बन रहा है 2 दिन का, तो बनेगा कितना? 60 दिन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक अर्धगोले की त्रिज्या दी गई, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान यह है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। लगा बेटा 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88, 88 × 14 करना है। जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 88 × 14 कितना होता है। ठीक है, 800 को 32, 2 जगह 32 32 है, तो 1132 या 1232 में से कौन सा आंसर सही है ये बताइएगा। सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है और कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 से 9 और शिक्षण के लिए 10 में से 8 की रेटिंग प्राप्त करता है। यानी कैंपस में प्लेसमेंट में 10 में 9, यानी 90% एक जगह मिल गया और 80% एक जगह मिल गया। वह अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट को 55% और महत्व और शिक्षण को 45% महत्व देता है, तो कॉलेज की अंतिम रेटिंग 10 में से है। समझ में नहीं आई बात क्या कहना चाह रही है?
अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट को 55% और महत्व और शिक्षण को 45% महत्व देता है। ये महत्व और शिक्षण को महत्व, ये कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, देखो महत्व 2 बार आ रहा है। अच्छा 55% महत्व और शिक्षण को 45% महत्व देता है, ठीक है बेटा। ठीक है को महत्व देता है। तो कॉलेज में अंतिम 10 में से इसकी रेटिंग क्या होगी? अब देखो बेटा ध्यान समझिएगा, 10 में से 9 अंक मिले, 9, और 9 में कितने परसेंट इसको चाहिए बेटा? इसको 55% इसका चाहिए है, ठीक है। और इसमें 8 में इसका क्या चाहिए बेटा? 45% चाहिए है। तो बताओ 9 का 55% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग ये हो जाएगा हमारा 9 का 50% 4.5, 50% कितना हो जाएगा? 4.5, और 9 का 5% 10% कितना होगा? 9, 5% कितना हो जाएगा? 0.45, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये जोड़ लो बेटा, 4.95, ये तो हो जाएगा इसके अंक। इसका 45%, तो 8 का 50% कितना हुआ? 4, और 5% कितना हुआ? 0.4। तो 0.4 अगर इससे हम कम कर देंगे तो बचेगा कितना? 3.60, और जोड़ लो अगर इनको तो कितना हो जाएगा? 7 नहीं होगा, 3.60 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 9, 6, 15 की 5, हाथ से लगा 1, 7 और 1, 8, 8.55 ये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। इसका ये 9 अंक प्राप्त करता है, इसको 55% ही माओ तो चाहिए, इसका 45% चाहिए, तो 55% कितना आया? ये 55% आया, ये 45%, जोड़ दो टोटल, वो हो जाएगा आपका 8.5। राजू एक काम को 10 घंटे में और राम उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। राजू कितने घंटे में करता है? 10, और राम कितने घंटे में बेटा? 15 घंटे में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? इससे ज़्यादा रद्दी सवाल पूछ भी नहीं सकता तुमसे, बताओ। ये 3, ये 2 मिलके कितना? 5, तो बताओ 30/5 दिन कितने लगेंगे? 6। नेक्स्ट, प्रत्येक 4096 सेंटीमीटर क्यूब वाले 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, अब बताओ अगर घन का वॉल्यूम 4096 है तो इसकी भुजा कैसे निकलेगी? क्योंकि घन का क्यूब रूट करते हैं, और क्यूब रूट का तरीका अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी, ये किसका क्यूब रूट होगा ये बताओ हमको। तो क्यूब में हमने आपको बताया था कि आप ये देखा करो, 1 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 1 का क्यूब हमारा होता है 1, 2 का क्यूब होता है, यानी इकाई के स्थान पे 8 आता है। 3 के क्यूब में 3 × 9 = 27 आता है। 4 के क्यूब में 4 × 4 = 16 × 4 = 64 आता है। 5 के क्यूब में 5 × 25 = 125 5 आता है। 6 × 6 = 36 6 × 216 6 आता है। 7 के क्यूब में 7 × 7 = 49 7 × 33 43 3 आता है। 8 के क्यूब में 512 2 आता है। 9 के क्यूब में 81 9 1 9 आता है। यही तो चलता है। तो ये देखो 6 कब आएगा इकाई के स्थान पे? यानी यहाँ पे क्या रहेगा? 6। अब 3 संख्या छोड़ो, ये देखो, ये 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1 का क्यूब होता है बेटा 1, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 2 का तो ज़्यादा हो गया, यानी ये किसका क्यूब हो गया भाई? 16 का क्यूब हो गया। अब चाहो तो तुम कर भी सकते हो, 16 का ये क्यूब निकलेगा। तो उसकी बताओ जो प्रत्येक ठोस है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? अगर ऐसे 3 ठोस रख दिए गए, ध्यान से समझो, तो एक भुजा तो हो जाएगी 16 और 16 और 16, 16 तिया 48, ये हो जाएगी लंबाई। अब बताओ बाकी तो सब 16 ही 16 होंगी कि नहीं होंगी? बताओ ऐसे, तो ये 16 होगी, ठीक है, और ये भी 16 होगी। तो लंबाई तो हो गई कितनी बेटा? 48। चौड़ाई 16 रहेगी और ऊंचाई भी 16 रहेगी। अब पूछा क्या इसने? इसका नए ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो बताओ क्या होता है? 2LB + BH + HL। लगा दो इसमें वैल्यू, आंसर आ जाएगा 2 × 48 × 16 प्लस 16 × 16 प्लस 16 × 48। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा बेटा। सॉल्व करके कमेंट नंबर 17 का
आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि गोला S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले S2 से 800% अधिक है, 800%, 800% का मतलब समझे 8 गुना अधिक है, यानी अगर एक का 1 है तो इसका कितना है 9 है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो S1 और S2 के आयतन, S2 का आयतन S1 से x% कम है, तो प्रतिशत के संदर्भ में x का मान। अच्छा तुम बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2D आकृति होती है, तो 2D से पहले आओ 1D में, तो इनके बताओ अगर इनका 2D आकृति का अनुपात 1:9 है, तो 1 डायमेंशनल का अनुपात कितना होगा 1:3 होगा कि नहीं होगा 1:3। और 1:3 अगर ये होगा तो बताओ 3D आकृति का अनुपात क्या होगा 1:3 त्रिका 9 × 27। अब बताओ ये कितना कम है भाई, बहुत कम है, बहुत कम है, 26 कम है किस पर 27 पे, और गुणा 100। सॉल्व कर लो बेटा, 26 27 पे कम है, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इतने नज़दीक है, 96 के आसपास आएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सोहन ने अपने भविष्य के लिए 6250 रुपये का निवेश किया और 5 वर्ष के बाद 15,552 रुपये प्राप्त होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो ब्याज की दर क्या होगी। 5 वर्ष के बाद है, लेकिन ध्यान रखना ये कहानी बहुत कठिन है, 5 वर्ष के बाद हुई है। तो अब देखो ध्यान से ज़रा, 6250 रुपये से कितना मिला 15,552। अगर हम इसकी प्रोसेस को देखेंगे तो सबसे पहले 2 से काट लूँ, ये आ जाएगा, और इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14, ये आ जाएगा। अब ये किसकी पावर 5 बनेगा, देखो अगर 15 होगा, बात समझो बहुत अच्छे से। अब ये क्यों से कट रहा है क्या, 3 और 3 6 5 नहीं कट रहा है, ये 7 7 7 6 नहीं कट रहा है, और किसी से कट रहा है 5 से कट नहीं रहा है, वो भी 5 से नहीं कट, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाए 25 से काटो, 3125 को 25 से काटो जरा, तो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 62, तो 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125। ठीक है, तो देखो यहीं पे समझ में आ गया, यहाँ पे समझ आ गया, ये लिखा है 5 की पावर 5 पचम। देखो ध्यान से बहुत अच्छे से, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये तो लिखा है। तो तुम बताओ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखा है अगर, तो ये कितना हो रहा होगा पचम 25, तो ये हो गया 25 गुणे 25 गुणे 5 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 625 गुणे 5। अब बताओ 600 का 5 गुना 3000 और 25 का 125, तो 3125 हो रहा है कि नहीं, ये ठीक है। अब देखो इतने ही से हमें कितनी हेल्प मिल गई, अगर ये 5 का क्यूब लिखा है तो निश्चित तौर पे ये 6 की पावर 5 होगा, 6 6 36। अब करके देख लो कितना 36 गुणे 6 कर लो, देखो 6 6 36 की 6 और 6 6 36, यानी इकाई का अंक 6 ही तो रहेगा। बस अब हमें समझ में आ गया पूरा सवाल, क्या समझ में आ गया, देखो 5 से 6 हो रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है, तो बताओ कितना %, 1/5 गुणे 100, दर क्या रही होगी 20% रही होगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। 5 साल का भी आया तब भी देखो बड़ा आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखो, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 बजे चली है, 10 बजे एक ट्रेन यहाँ से चली बेटा 10 बजे बम्बई को से छूटती है, और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन 12 बजे 2 घंटे बाद उसी दिशा में चलती है, तो 2 घंटे बताओ बेटा 65 दूनी 130 किलोमीटर हो जाएगी। ये वाली जा रही है 65 की स्पीड से और ये जा रही है बेटा 76 की स्पीड से, तो बताओ जरा रिलेटिव स्पीड जो रहेगी, रिलेटिव स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो 130/11 लगने वाला समय जो हो जाएगा, भाग करेंगे अगर तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 बचेगा कितना, देखो ध्यान से 11 एकम 11 20 हो जाएगा, 11 एकम 11 90 हो जाएगा, 11 8 88 और 1, लगभग इतना सेकंड लगेगा कि नहीं, सॉरी इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब इसने पूछा क्या बम्बई से कितनी दूरी पर वे एक साथ मिलेंगे, तो 76 वाली चली है, कितना 76 वाली चली है 11.81, गुणा कर दो बेटा किसका 76 का। तो अब देखो यहाँ गुणा करने का तरीका देखना, अगर हम गुणा करते हैं तो 76 एकम 76 की 6 यहाँ से लगा 7 और 76 सत्ते करेंगे तो 7 8 छंग 48 की 8 और 8 सत्ते 56 और 4 60, 608 हो जाएगा, 8 7 15 यानी 615 की 5 हासिल लगेगा कितना बेटा 61। अब बताओ 76 एकम 76 और 61, 76 में अगर हम 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 और ये कितना हो जाएगा 7 और 6 13,
है ना, तो 137 का 7 हो जाएगा। इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे 13 हासिल हो जाएगा, 76 एकम 76 और 13 तो कितना हो जाएगा 89। तो कितना हो जाएगा देखो, ऐसे कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? तो 897.5 और 898.1 लगभग बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिएगा, टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये डालती है और वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है, तो इसका मूल्य जो है वो 60,000 रुपये है। तो प्रतिशत वृद्धि बताओ। प्रतिशत वृद्धि 48 से कितना हो गई भाई? 60 हो गई। तो बताओ यहाँ पे अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत वृद्धि पूछी है, कितनी वृद्धि हो रही? 12 की। किस पर हुई है? 48 पे। और गुणा कितना कर दोगे? 100 का। तो 12 चौको 48 और 4 से ये काटेंगे कि तो कितने परसेंट की हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 है। यदि 27 नए छात्रों की औसत आयु 22 है क्लब में शामिल होते हैं और 12 छात्र जिनकी औसत आयु 19 है उन्हें क्लब छोड़ दिया है, तो इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब सुनिएगा पहले बहुत अच्छे से। एक्स लोग हैं, एक्स लोग मैंने माना, और इनकी औसत आयु कितनी है? इनकी औसत आयु है 20 वर्ष। तुम बताओ, बाद में 27 नए छात्र आए जिनकी 22। अब तो 27 लोग जो आए हैं वो 2 ज़्यादा लेके आए हैं कि नहीं? 2। तो 27 दूनी 54 प्लस में हो गए कि नहीं हो गए? और 12 छात्र जिनकी औसत आयु कितनी हो गई बेटा? 19 वर्ष। तो तुम बताओ, जो 12 लोग ये आए हैं और 12 लोग जो गए हैं वो 1 लेके गए हैं, 19 वर्ष है ना। 12 छात्र जिनकी औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष। अब ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो पहले बेसिक लगाओ, तब समझ में आएगा ऐसे, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, थोड़ा बेसिक लगाते हैं फिर ऐसे भी लगाएंगे, है ना। देखो ध्यान से, क्लब में वर्तमान संख्या कितनी है? ये देखो, एक्स लोग थे, इनका औसत हो गया 20, ये हो गया, बोलो समझ में आई टोटल। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है क्लब में शामिल हुए, तो बताओ प्लस रहा 27 गुणे 22, माइनस हो गया 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है, 12 गुणे 19 बटे में उन्होंने क्लब छोड़ दिया। तो इस परिवर्तन के बाद परिणाम स्वरूप औसत आयु क्या हो गई बेटा? और सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि होती है। अब सब बचे कितने बताओ? एक्स और ये 27 आए हैं, 12 गए हैं, तो क्या 15 हो गए? ये हो गए एक्स प्लस 15, ठीक है। उनकी औसत आयु कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष। तो अब कितनी हो गई? सबकी हो गई 22। करो गुणा, करो, देखो कितना हो जाएगा? 20x प्लस 27 गुणे 22 और 12 गुणे 19 करो, तो 27 गुणे 22 अगर करना है तो कितना हो जाएगा? ये 27 गुणे 22 करो, 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 1 19 और दूनी 4 और 1 5, 594 माइनस 12 गुणे 19, तो बताओ 19 दूनी 38 और 19 से कम 19 और 3 22 बराबर 22x प्लस 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, ये हो जाएगा। तो बताओ बेटा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 594 माइनस, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको जोड़ लो बेटा, कितना हुआ ये हो गया आपका 8 5 और 5 558। तो अगर घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 8 6 14, 1 8 और 3 38, ये हो जाएगा 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 दूनी 36, 18। अब 18 थे पहले और उसने पूछा कब का है? वर्तमान, तो 18 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 33। ये तो हो गया बेसिक, ये तो क्या हो गया? बेसिक। समझ में आई बात? अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक, एक बोर्ड लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से है, ठीक है। बोर्ड लेते हैं, अब बोर्ड पे समझना बहुत अच्छे से बात। x लोगों का एवरेज मैंने मान लिया पहले कितना था? 20 था जो दिया है। 27 लोग नए आए
22 वो क्या लेके आए हैं, 19, 12 लोग गए हैं, 19 का लेके गए हैं। तो तुम बताओ जरा एक बात, 27 नए आए होते, 20 ही लेके आते तो सबका एवरेज 20 ही रहता कि नहीं। 2 ज़्यादा लाए तो बताओ क्या 54 प्लस में दे गए, 54 ज़्यादा लाए हैं, बोलो। और जो ये लोग गए हैं, ये 20 लेके जाते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 19 लेके गए तो एक एक ये भी छोड़ के गए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं 27 लोग आते, 20 लेके आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 ज़्यादा लेके आए, ज़्यादा लेके आए तो एवरेज बढ़ाएंगे, ज़्यादा लेके जाएंगे तो एवरेज कम करेंगे, कम लेके जाएंगे तो एवरेज बढ़ाएंगे। तो बताओ क्या ये 12 लोगों ने भी एवरेज को बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया, तो कितना बढ़ा दिया है ज़रा ध्यान दो। तो अगर देखेंगे तो 12 लोगों ने एक एक बढ़ा के 12 ही कर दिया है, तो इनका एवरेज कितना हो गया, 66। ये 66 होने पे एवरेज कितना बढ़ गया है, तो बच्चों एवरेज बढ़ा है 2 और 2 बढ़ा है 66 पे, तो इसका मतलब लोगों की वर्तमान संख्या है कितनी, 33। और ये सवाल एक लाइन का था। फिर से सुनो हमने क्या कहा। अब ये देखो अंतर देखो, सॉल्यूशन में अंतर देखो, ये एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन आपके सामने ये है, देखिएगा ध्यान से। x लोगों का औसत 20 था, 27 नए आए, 22 लेके आए, तो बताओ 54 हमारे पास प्लस में हो गया, 12 गए, 19 लेके गए, यानी एक एक छोड़ के गए तो 12 प्लस में हो गया, टोटल हो गया 66 प्लस में। 66 प्लस होने पे एवरेज अगर 2 बढ़ रहा है तो कितने लोगों का बढ़ा, तो बेटा ये बढ़ेगा कितने लोगों का, एवरेज से भाग देंगे, लोगों की संख्या आ जाएगी 33। समझ में आई बात कि नहीं। अगर पूछ दे प्रारंभ में संख्या कितनी थी, तो तुम यहाँ से देखो बेटा, 27 आए, 12 चले गए, तो क्या बताओ 15 नए बचे, 15 नए बचे, और अब टोटल संख्या कितनी है, 33। तो इसका मतलब 15 अगर नए हैं तो 33 में 15 नए नए हैं, तो बताओ 18 पुराने वाले थे, यानी अगर x का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, बढ़िया सवाल है एवरेज का, मज़ा आ गया तुमको भी। 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करो। √L² प्लस B² प्लस H², √144 8 8 64 और प्लस 9। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो रहा है, जोड़ लो भाई, 4 और 4 8, 8 9 8 17 के साथ आंसर लगा 1। इसके आगे देखो, 6 और 4 10 और 1 11 के 1, हासिल लगा 1 और 217। इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 217, 60 40 60 160 और 200 और 4 और 4 8 8 9 8 17। ठीक है बेटा, 217 216 217 है, तो लगभग देख लो 217 किसके वर्गमूल के आसपास होगा। तो बताओ 217 14 का कितना होता है, 196, 15 का 225, तो 14 और 15 के बीच की कड़ी है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत क्यों है। नेक्स्ट, एक लड़की अपने घर से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित पार्क तक पैदल जाती है। उस पार्क तक पहुंचने में 3 मिनट और वापस आने में 4 मिनट लगे हैं। लड़की की औसत चाल क्या है, तो बताओ कुल दूरी कितनी होगी, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, कुल दूरी कितनी होगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 700। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 700, और आने में कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 700, और जाने आने में लगा समय कितना हो जाएगा, 7 मिनट। मिनट को बदलेंगे किस में बेटा, सेकंड में, तो मिनट को अगर सेकंड बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60। और चूंकि ये दूरी जो दे रहा है ये किलोमीटर, सब किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है सारे ऑप्शन, तो इसमें कर देंगे हम 18/5 का गुणा, बस आंसर आ जाएगा। कैसे, 7 से ये कितनी बार कटा, 100 बार, 0 से ये 0 कट गया, 6 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार, 5 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, तो 3 दूनी 6, लो लकली पहला ही आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। ए ने अपने पोते पी और क्यू के नाम पर एक बैंक में कुल 25,500 रुपये जमा किए और वर्तमान में क्रमशः 13 और 14 वर्ष के हैं। उन्होंने अपनी धनराशि इस प्रकार विभाजित किया है कि जब वे 25 वर्ष की आयु पर प्राप्त करें तो उन्हें समान राशि प्राप्त हो। ध्यान रखना, समान राशि प्राप्त हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% की दर से ब्याज देती है तो क्यू के नाम कितनी राशि जमा की गई। अब यहाँ पे बेसिक लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। देखिएगा, मैंने माना कि P1 राशि दी गई है P को और P2 राशि दी गई है किसको, दूसरे वाले को।
ठीक है। अब बताओ P1 प्लस R कितना है भाई, 4/100 की पावर। जो व्यक्ति 13 का है उसे 25 साल तक जाने के लिए बताओ क्या 12 साल लगेंगे, 12 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। और जो व्यक्ति बेटा 14 साल का है उसे अगर 25 साल तक जाना हो तो 11 ही वर्ष लगेंगे। तो तुम बताओ क्या P1 बटे P2 की जो वैल्यू है वो बेटा यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये बताओ 1 + 4/100 की पावर 11 बटे 1 + 4/100 की पावर 12 ये हो जाएगा। और आपको पता है भाग में घातें कटती हैं, चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए ये बात केवल की है। तो बताओ P1 रेशियो P2 जो आएगा, ठीक है, तो बताओ 4 × 5 = 20, 25 से 26 हो जाएगा। तो जो बड़ा है उसको पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो बताओ P2 के पास ज़्यादा पैसा होगा तो 26 वैल्यू इसकी होगी और 25 वैल्यू इसकी होगी। 25 और 26 के रेशियो में 25,500 को बांट दो, Q का मान पूछा है तो 25 और 26 कितना हो जाएगा, 51 बराबर 25,500। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 500। तो 26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 × 500 तो कितना हो जाएगा, 13,000 आंसर हो जाएगा। अब कभी ऐसे मत करना, यहाँ देखो वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है, 1 साल का, तो यही रेशियो बनेगा। अब देखो ये तो नोट कर लिया होगा, देखना ध्यान से बेटा, देखना बहुत ध्यान से। ये बताओ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा बात को, ये हमें बात बताना बहुत समझ के। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। तो एक को मिलेगा 25 और एक को मिलेगा 26। बस ये ध्यान रखना, जो छोटा होगा छोटा उसको ये, जो बड़ा होगा उसको ये। जो क्या होगा, जो बड़ा होगा उसको क्या मिलेगा बेटा, जो बड़ा होगा उसको 26, क्योंकि बड़े वाले को कम समय तक ब्याज मिलेगा और छोटे वाले को ज़्यादा समय तक ब्याज मिलेगा। बस नेक्स्ट देखो, अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। कटोरे के बाहरी व्यास 46 हो तो कटोरे का आयतन ज्ञात करो। देखो ऐसे बना है, ऐसे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब तो बताओ बाहरी व्यास 46 है तो आधा की त्रिज्या हो गई, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 बेटा इसकी त्रिज्या हो गई। तो सबसे पहले इसका ठोस मान लो पूरा बाहर वाले को, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बताओ, 2/3 पाई 23 का क्यूब, माइनस कर दो, माइनस अंदर वाले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे बताओ। इसकी मोटाई कितनी, 0.5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 23 है और ये 0.5 है, ये अगर बेटा 0.5 है तो तुम बताओ ये 23 है तो ये 22.5 तो बची है, तो यही कर देना -2/3 पाई 22.5 का क्यूब। अब ये आपको सॉल्व करना है, 2/3 पाई कॉमन ले लेना, 23 का क्यूब -22.5 का क्यूब, और जो भी सॉल्व करने यहाँ पे लगाना 22/7, और जो भी सॉल्व करने पे आए 26 नंबर सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 50 रुपये, दुकानदार इसे 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का चीनी तौलता है तो दुकानदार से अर्जित लाभ लगभग कितना होगा। तो मतलब 50 की चीज़ अगर 55 में वो बेच रहा है, पहले फॉर्मूले से देख लो, तो क्या 10% ऑलरेडी फ़ायदा ले रहा है, 10% का फ़ायदा ले रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला होता था 100 + G/100 + X की जगह कितना रख देंगे 10, और 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम और 900 ग्राम, कितना हो जाएगा था भाई, 900 + 9G = 110 × 100 1100, तो 9G = 200, तो G = कितना हो जाएगा भाई 200/9, 200/9 का लगभग पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18
22%। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका रेशियो है। बताओ 10 से 11 तो वो पहले ही कर रहा है और फिर उसने 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम कर दिया, यानी 1 किलोग्राम 900 ग्राम का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 9 से 10 कर रहे हैं कि नहीं, तो सीधे काट दो बेटा। 9 से 11 हुआ, कितना बढ़ रहा है 2/9 हो गया। और 2/9 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की 11.22%। ये रेशियो हो गया। नेक्स्ट A प्लस बी रेशियो B प्लस सी ये दिया है, ठीक है। आपसे A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 दी है। अब बताओ अगर हम जोड़ दें A प्लस बी प्लस B प्लस सी प्लस C प्लस A बराबर, अगर हम सबके आगे x मान लेंगे तो बताओ क्या 10x हो जाएगा। 10x तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 10x। तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10x, देन x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू अगर 4 है तो क्या पूछा उसने, तो c का मान। तो तुम बताओ a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। और a प्लस बी अगर 8 है और a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी बेटा कितना है 20 है। तो बताओ ये कितना बचा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी नाव को धारा के अनुकूल 525 किलोमीटर की दूरी 250 सेकेंड में तय करता है और 7.5 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो बताओ 525 किलोमीटर 250 सेकेंड में और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 18/5 में, ठीक है। 25 से काटेंगे 10 बार, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 21 बार, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अब ये ना करो, ये इसका गुणा बाद में करेंगे, ठीक है। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो आ जाएगा 2.1 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल, और वापस आता है 7.5 मिनट में। तो बताओ 525 बटे 7.5 मिनट को लिख सकते हैं 15/2, 15/2 मिनट है तो कर देंगे 60 का भाग, 15 चौको 60, ये तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 15 चौको 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 250 सेकेंड है ना, यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिए तो हो ही जाएगा। इसको मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो 60 का गुणा नहीं होगा, 60 का, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ 60 का गुणा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 से काटो, 15 तिया 45, 7 बचेगा, 15 अपना 75, 35 हो गया। 2 से काटेंगे कितनी बार, 30 बार। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 35/30, ये हो जाएगा। ये 35/30 है, देखो ये 35/30 होगा x माइनस वाई, 35/30, और x प्लस वाई कितना आया था मेरा, x प्लस वाई आया था भाई 21/10। 21/10 को अगर भी हम गुणा कर दें तो 21 या 63/30 ये आया था। 3 से गुणा कर दिया हमने अपने मन से ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो शांत जल में नौका की चाल निकालनी है, इनको काट के जोड़ दो। 2x बराबर कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 63 और 35, 5 और 3 8 और 6 और 3 9/30, ये हो जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 49 बार। तो x की वैल्यू आ जाएगी 49/30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने का 18/5 का गुणा। तो 3 से काटेंगे ये 10 बार, 3 से ये काटेंगे 6 बार। 49 छक्का 50 छक्का कितना होता है, 50 छक्का 6 पंचे 30, 300। तो 49 छक्का कितना हो जाएगा, 294/50। इंटू कर दो 2 का, नीचे भी कर दो 2 का गुणा, तो 100 हो जाएगा। 29 दूनी 58, यानी आंसर आ जाएगा 5.88, ठीक है। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवर्धित हुए चक्रवर्धित ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो निवेश की गई धनराशि कितना है। 5 वर्ष में तुम बताओ। अच्छा एक चीज़ बताओ बहुत अच्छे से,
5% के हिसाब से अगर निकालेंगे तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है कि नहीं? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती है। तो 1/20 अगर है तो तुम बताओ इससे 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, यानी अगर यहाँ देखेंगे तो 8000 से 9261। यहाँ से देखेंगे तो जो हमारा CI बनेगा वो बन जाएगा 1261 रुपये। और यही 5% 3 साल के लिए निकालेंगे तो 15% निकाल देंगे तो 8000 का 15% 1200 हो जाएगा। 1200 ये हो जाएगा हमारा क्या? SI। अंतर कितने हो गया? 61 का। तो 61 की वैल्यू कितनी दी है? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 8000 की वैल्यू 8 दिया 24,000। नेक्स्ट, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। तो 7 से पहले भाग करके देख लो कौन कौन सी संख्या में जा रही है। तो बताओ, ये 7 से कट रही है, बिल्कुल सही बात। 7 × 35 ये कट रहा है। ये देखो 7 × 35 ये भी कट रहा है। 7 × 35 7 × 14 ये भी कट रहा है। ये सारे कट रहे हैं 7 से। तो अब क्या करेंगे बेटा? अब देखो, अब 4 घटाने के बाद देखो कौन कौन 15 से कट रहा है। अगर इसमें 4 कम कर देंगे तो ये बचेगा 300। 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें 4 कम कर देंगे 353। 15 से कटेगा? नहीं। इसमें 4 कम कर देंगे 360। 15 से कट रहा है। ये 4 कम करने पे भी नहीं कटेगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डिविजिबिलिटी लगा दी। P और Q मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और Q मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? P + Q एक काम को 21 दिन में। Q अकेले इस काम को 84 दिन में 84 दिन में कर सकता है। यदि Q प्रतिदिन एक दिन में 2 गुना कार्य करता है तो P और Q मिलकर इस काम को लगभग कितने दिन? अब बताओ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना कर रहा है? 84। एक दिन में कितना हो रहा है यहाँ? 4। और ये एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1। तो इसका मतलब जो P कर रहा होगा वो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। लेकिन इसने कहा क्या है? कहा क्या? ध्यान से सुनो। यदि Q 21 चौको 84 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 84 एकम 84। ठीक है। कह रहा है कि यदि प्रतिदिन एक दिन में 2 गुना कार्य करता है Q, तो अब बताओ 2 गुना काम करने लगेगा तो 2 काम होने लगेगा। 2 काम होने लगेगा। और P और Q मिलकर लगभग कितने दिनों में से पूरा कर लेंगे? तो 84/5 तो करेंगे 16 दिन। तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग लगेगा। अगर 85 होता तो 17 हो जाता कि नहीं? 17 × 85 तो लगभग पूछा तो 17 वाला आंसर टिक कर देना। नेक्स्ट, 2 संख्याओं में 9 का अंतर है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का HCF कितना होगा? बहुत बढ़िया। 2 संख्याओं का अंतर दिया गया और गुणनफल दिया गया है। ध्यान से समझो। x - y कितना दिया है? 9। और xy कितना दिया है? ये 2430। अब एक तरीका तो ये है कि अगर आप सोच सकते हो तो ये सोच लो ये संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे अगर 2430 में हम भाग करके देखें तो अगर हम इसमें भाग 30 का कर दें तो 30 का भाग जाएगा कितनी बार? 8 × 24 81 × 30। अभी सही नहीं बना, अभी सही नहीं बना, अभी अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसको कुछ और दे दो, 3 और दे दो। चलो इसको 3 देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 × 81 होता है ना। 27 × 81, 30 × 90, ये ज़्यादा हो रहा है। रुको, ऐसे ना करो फिर, अब ऐसे ना करो, इतना समय लगेगा इसमें। तो उससे अच्छा क्या है? देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। x - y = 9 मिला है और xy की वैल्यू कितनी मिल गई है? तो एक फॉर्मूला लगाते है, x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81 प्लस 4 × 24 30। 24 30 का 4 गुना, यानी 3 चौको 12, 1 24 चौको 96 और 1 97 प्लस 81। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ो बेटा। 1 8 और 2 10 की 0 से लगा 1 7 और 1 8 9801। अब बता दो तुम, 9801 अगर x + y की वैल्यू है, x + y का स्क्वायर है, कितना आसान सवाल हो गया। तो ये बताओ क्या 99 का वर्ग लिखा है?
तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 99। अब बताओ दो संख्याओं का योग पता अंतर पता, अब तो सेकेंडों का काम है। 99 9 घटा दो बेटा, कितना बचा 90, अंतर बांट दो 45 45, एक संख्या 45 हो गई और एक में 9 और जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 54। 45 और 54, ठीक है कि नहीं ठीक है। और इनके बीच का अंतर भी कितने का है 9 का, तो 9 का अंतर है 9 ही 80 हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल है क्रमशः x प्लस वाई 16, x माइनस वाई 12, 4 घटाया 2 बांटा, पहले में 12 जोड़ा तो x की वैल्यू 14 और 2 इसकी वैल्यू, तो पूछा किसकी है धारा की चाल 2। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 13 कलमों की दर से बेच देता है, तो लाभ का पैसा। अब तुम बताओ 15 खरीदी 13 बेची, तो 13 से 15 का रेशियो हो गया कि नहीं, 2 का लाभ किस पर 13 पे गुणा 100, 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा 14 1 15, ये आंसर होगा। देखो एक बार 200/13 और 200/13 का मतलब कितना हो जाएगा 13 एकम 13 7 70, 13 × 5 = 65, सही 5/13। नेक्स्ट, एक ओवरकोट 16% 25% की क्रमिक छूट पर 1260 में बेचा गया, तो ओवरकोट का अंकित मूल्य 16% 25%, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 4/25, तो 25 की चीज़ 21 में और 4 की चीज़ 3 में, तो 100 की चीज़ 63 में, 63 की वैल्यू 1260, तो 1 की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 2000। नेक्स्ट, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए तो वह सामान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत कितने % कम करनी, 25% 1/5 1/4, 4 की चीज़ 5 में, तो 5 से 4 कर दो, कितने % कम 20%। बहुत घटिया सवाल है ये, आए हुए हैं सारे बेटा, रियल पेपर के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। देखो 6:11 और 8:11 के बीच में कौन सा संबंध है, देखो ध्यान से, 6/11 और 8/9, तो 9 छक्का 54 और 11 अट्ठे 88, तो ये ऐसे संबंध है। अब ऐसे में देख लो किस में 8/9 की तरफ बड़ा लगा है, यही ऑप्शन होगा सेकेंड। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार ने कुछ फल अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदे हैं, यदि जिन्हें बेचने के लिए वह अंकित मूल्य में वृद्धि करता है और 15% की छूट देने के लिए 25% का लाभ प्राप्त करता है। 10% की अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदे थे, मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, 90 में खरीदी थी उसने, ठीक है, और यदि वह 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य और मूल अंकित मूल्य में कितने % का अधिक होना चाहिए। तुम बताओ, ये तो उसका ये MRP था, उसने इतने में खरीदे और इस पर उसने 25% का लाभ लिया है, तो इसका 25% होगा कितना, जरा ये बता दो। 9 का 20% 18, 5% 4.5 होगा, तो 4.5 का मतलब 22 रुपये, 22.5 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो 22.5 रुपये अगर जोड़ देंगे इसमें, तो बताओ 10 जोड़ने पे 100 और 12.5 112.5 में बिका है कि नहीं, 112.5 में। तो उसने ये कब बेचा है, जब 15% की छूट दे दी है, और 15% की छूट दे दी है तो तुम बता दो कि 15% की छूट देने के लिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 17 का इसमें भाग दे दें और 20 का क्या गुणा करा दें हम, तो 20 का गुणा कराते ही ये 0 खा जाएगा और क्या हो जाएगा 1125 का 2 गुना 2250, 2250 में भाग कर दो 17 का, तो 17 एकम 17, कितना बचा बेटा, कितना 5, 17 से भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, कितना हो रहा है देखो, फिर से गलत हो गया, 17 एकम 17, कितना बचा 5, 55 हो गया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 हो गया, ठीक है, 51, कितना बचा 40, तो 17 दूनी 34, 132 दशमलव समथिंग आएगा। तो तुम बताओ 100 से ये कितना अधिक है, तो 32% के लगभग अधिक है, ठीक है, 132 दशमलव समथिंग आएगा, तो 32% अधिक है। लास्ट सवाल आपके सामने है, 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं। देखो 20 फीमेल 16 दिन में
तो 16 मेल कितने दिन में? 15 दिन में। तो बताओ 16 से 16 कैंसिल, 5 से काटो, 5 दिया 15 और 5 चौको 20, तो 4 फीमेल बराबर 3 मेल। तो क्या पूछा है इन्होंने? एक पुरुष और एक महिला का अनुपात, तो मेल बटे फीमेल बराबर आ जाएगा 4/3। खत्म। नमस्कार, धन्यवाद।